आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक जिंदा जलाली नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ। ग्रीटिंग्स टू यू इन द नेम ऑफ अवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं एक बार फिर से आज इस शॉर्ट मैसेज में, इस संडे सर्विस में जो स्पेशली हम फेसबुक के परिवार के लिए बनाते हैं, इसमें मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं कि मैंने कुछ समय पहले एक अनाउंसमेंट की थी कि मैं बहुत जल्दी आपके बीच में वर्शिप के ऊपर, आराधना के ऊपर मैं एक संदेश दूंगा। वैसे ये संदेश खुदा जानता है ये बहुत बड़ा संदेश है, लेकिन मैंने इसको बहुत शॉर्ट में एक मैसेज तैयार किया है। लेकिन जब मुझे समय मिला हम इसकी और गहराई में जाएंगे। लेकिन आज मैं कुछ बेसिक थिंग्स मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आराधना क्या है। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं, ये बड़े दुख की बात है कि आज आराधना सिर्फ गीतों में सीमित हो चुकी है। आज आप किसी से भी पूछेंगे कि आराधना क्या है, तो आपको मोस्ट ऑफ लोग एक ही बात कहेंगे कि आराधना का मतलब है गीत गाना, हर रविवार चर्च में जाके हाथ उठा के हालेलुया कहना और उसके लिए गीत गाना। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ आराधना इससे बहुत बढ़कर है, इससे बहुत आगे है। मैं इस बात को रिजेक्ट नहीं करता, कैंसिल भी नहीं करता कि आराधना गीतों में नहीं है। द बाइबल सेज अपने होठों से उसका आदर करो। द बाइबल सेज अपनी स्तुति रूपी बलि अपने होठों से उसको चढ़ाओ। मैं इसको मना नहीं करता, लेकिन अगर आपको लगता है कि सिर्फ गीत गाना ही सब कुछ है, तो मैं समझता हूँ आपको आज का संदेश समझने की जरूरत है। मैं आज आपके सामने एक वचन रख रहा हूं जो मरकुस के 7वें अध्याय में, मार्क चैप्टर 7 में लिखा है, 7 वर्स 6। उसने उनसे कहा, यशाया ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणियां की, जैसे लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर इनका मन मुझसे दूर रहता है। ये मेरी व्यर्थ उपासना करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब शैतान यीशु के सामने आया और उसने यीशु की परीक्षा ली, तो मैं आपको बताना चाहता हूं उन परीक्षाओं में एक लाइन उसने ये भी कही थी कि मेरे सामने झुक और मेरी उपासना कर, मेरी आराधना कर, मेरे सामने झुक जा। द बाइबल सेज उसने भी डिमांड की थी वर्शिप की, लेकिन यीशु ने कहा नहीं, हम केवल अपने परमेश्वर के सामने उसको प्रणाम करेंगे और उसकी उपासना करेंगे। आज अपने आप से पूछिए इस चीज को कि जब भी आप अपने कलीसिया में, अपने चर्च में, जब आप स्टैंड होते हैं हर रविवार या किसी और दिन पर, जरा सोचिए कहीं आपकी आराधना भी ऐसे तो नहीं है कि आपको गीत याद है, आप सुर में गाते हैं, आप रिदम में गाते हैं, लेकिन आप बहुत बार ये महसूस करते हैं कि सिर्फ ये गीत हैं, आप भीतर से खुदा से जुड़े हुए नहीं हैं। बाइबल बताती है व्यर्थ उपासना क्या होती है। द बाइबल सेज यीशु ने कहा, होठों से आदर पर मन मुझसे दूर है, ये आराधना व्यर्थ आराधना है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सबसे पहले इस बात को जानिए, एक व्यर्थ आराधना जानते हैं क्या होती है? व्यर्थ उपासना, इट मीन्स यूजलेस, किसी काम की नहीं। और वो आराधना है कि कलीसिया में जाना और सिर्फ खुदा के लिए ट्रेडिशनल गीत गाना, और ये गीत बहुत सारे हमें याद हैं और हम गा के चले आते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं ये सिर्फ एक गीत है, ये आराधना नहीं है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जानते हैं आराधना क्या होती है? आराधना का अर्थ होता है परमेश्वर से प्रेम करना। आराधना का अर्थ होता है कि वो आपके लिए क्या है, वो आप उसे गीतों में बताते हैं, सॉन्ग गा के बताते हैं उसे कि प्रभु आप मेरे लिए कौन है। आप जानते हो बाइबल क्या बताती है? एक दिन पौलुस और सिलास परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। ऐसा लिखा गया कि आधी रात को जब वो कैदी होके एक जेल में बंद थे, तब लिखा है कि वो उसकी आराधना, उसके लिए भजन गा रहे थे और उससे दुआ कर रहे थे। अचानक बाइबल बताती है कि वहां पर एक बहुत बड़ा भूकंप आया और जो बंधन थे वो खुल गए। आप जानते हो आजकल की आराधना होती है कि मुझे छुटकारा मिले। कई बार पास्टर, प्रीचर कहते हैं अगर आपको छुटकारा चाहिए तो परमेश्वर की आराधना करो। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं पौलुस और सिलास
बंधनों से, जब उनके हाथ और पैर के जब बंधन टूट गए, उसके बाद भी वो भागे नहीं, वो वहीं पर खड़े थे। आप जानते हो, उन्होंने आराधना छुटकारे के लिए नहीं की गई, उन्होंने आराधना इसलिए नहीं की कि उनको आजादी मिले, पर वो एक्चुअली परमेश्वर से प्रेम कर रहे थे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप परमेश्वर से प्रेम कैसे कर सकते हो? आराधना में सिर्फ एक चीज, ये याद करके कि उसने आपके लिए क्या किया है। आप जानते हो, यहूदियों के लिए एक दिन सबत का दिन होता था। उस सबत के दिन वो कोई काम नहीं करते थे। इवन आपने देखा होगा, जब नए नियम में यीशु सबत के दिन काम करता था तो उसका विरोध होता था, लोग उसे परेशान करते थे। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूं, इन लोगों ने सबत का अर्थ ही नहीं समझा था, पर यीशु ने अपने जीवन से उनको जाहिर किया कि सच्चा सबत क्या होता है। आप जानते हैं, एक यहूदी सबत के दिन कोई काम न करके आखिर उन्हें क्या करना था? और कुछ लोग ऐसा करते भी थे, वो उस दिन अपने घर में अपने आप को बंद करते थे और ये याद करते थे कि खुदा उन्हें कैसे उनके बाप दादाओं को और उन्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर उन्हें इस जमीन पे ले आया। मैं आपको कहना चाहता हूं, सच्ची आराधना सिर्फ गीत नहीं होती, सुर निकालना नहीं होती, कलीसिया के साथ एक स्वर में गाना नहीं होता। सच्ची आराधना होती है कि आप जानते हो कि आपकी क्या हालत थी जब आप प्रभु में आए, और अगर खुदावन आपको न मिलते तो आप कहां होते, आप किस कंडीशन में होते। लेकिन आज आप चंगे हो, आज आपके पास बरकत है, आज आपके पास घर है, आज आपके पास परिवार है। यीशु आपके गुनाहों के लिए मरा, उसने आपके लिए लहू बहाया, वह श्रापित हुआ, उसके बदन को तोड़ा गया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यही सच्चा सबत है जो सिर्फ एक दिन नहीं, अब प्रतिदिन मसीहों के लिए ये ठहराया गया है। इसीलिए मैं आप में से हर एक से कहना चाहता हूं, आराधना की पहली स्टेज सिर्फ गीत गाना नहीं है, गीतों के द्वारा परमेश्वर के उपकारों को याद करके उसके लिए गाना एक सच्ची आराधना होती है। यह एक प्रेम है जो हम उससे करते हैं। हम सिर्फ आराधना इसलिए न करें क्योंकि हमें तकलीफों से निजात चाहिए, छुटकारा चाहिए, पर हम इसलिए आराधना करें क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है और वो इसके योग्य है कि हम उसकी आराधना करें। ये पहली स्टेज होती है आराधना की। मैं आपसे विनती करता हूं, जब भी आप अपना मुंह खोलें, अपने हृदय को भी उसके साथ लें। सिर्फ मुंह से खुदावन की परस्तिश ना करें, परंतु उसकी सच्ची आराधना करें, उसके उपकारों को याद करें कि उसने आपके लिए क्या क्या किया। आप बीमार थे, उसने आपको चंगा किया। आप दुष्टात्माओं से जकड़े हुए थे, गंदी आदतों से जकड़े हुए थे, उसने आपको छुड़ाया। उसने आपके पेरेंट्स को ठीक किया, उसने आपको नौकरी दी, उसने आपको एक अच्छी कलीसिया दी, अच्छा लीडर दिया, अच्छा मेंटर दिया, उसने आपको घर दिया, बच्चे दिए, प्रतिदिन की जरूरतें पूरी की। एक टाइम ऐसा था जब आप सोचते थे कि सब खत्म हो गया, अचानक आपके अंदर एक आशा आती थी, नहीं, ये मेरा खुदावंद है, वो मुझे संभाल लेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, दाऊद कहता है, परमेश्वर के नाम को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, उसके उपकारों को याद करके उसके लिए गीत गाइए। सिर्फ आराधना को गीतों में सीमित न करें। अब दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, अब आराधना एक गीतों में उसके उपकार याद करना है, और दूसरी आराधना मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें कोई गीत नहीं है, इसमें बलिदान है। जब यीशु पैदा हुए तो कुछ ज्योतिषी उससे मिलने आए। उन्होंने उसके सामने गंधरस, लोबान, सोना, बहुत सारे गिफ्ट्स रखे। बड़ा आराम से पढ़िए, वहां कोई गीत नहीं गाया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब इब्राहिम अपने बेटे को बलिदान करने जा रहे थे, तब उसने दो सेवकों से क्या कहा, तुम यहीं ठहरे रहो, ये लड़का और मैं आराधना करके वापस आएंगे। इब्राहिम ने ऊपर कोई गीत नहीं गाया। इब्राहिम अपने जीवन की सबसे बड़ी बात, जो उसका बेटा था, जो उसके लिए सब कुछ था, वो खुदा को वहां देने गया था। दिस इज अ साइलेंट वर्शिप, दिस नो ओनली गॉड एंड यू। ये एक ऐसी आराधना है जिसमें आप गीत नहीं गाते हो, लेकिन हर वो प्यारी चीज आप खुदा को देते हो। हर रास्ते में आने वाली चीज को जो दुनिया की तरफ से है, आप ठुकरा के उसका चुनाव करते हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं,
जो कुछ खुदा आपको कहता है करने के लिए, क्या आप वो करते हैं? आपको क्या छोटी बात लगती है मंदिर में से उन लोगों को निकालना जो व्यापार कर रहे थे? खुदा ने कहा यीशु जा, और ये लोग धर्म के नाम पे बिजनेस कर रहे हैं, मेरे नाम से पैसे कमा रहे हैं, इन्हें निकाल। और आप बिलीव कीजिए, यीशु ने किसी से सलाह नहीं ली, यीशु मांस और लहू के पास नहीं गया, यीशु गया और उनको उससे निकाल दिया। आपको क्या लगता है ये सिर्फ एक क्रोध है? नो, ये आराधना है। उसकी बात मानना एक आराधना है। इब्राहिम ने कोई गीत नहीं गाया, ज्योतिषियों ने कोई गीत नहीं गाया, ये आराधना है। परमेश्वर जो कहे उसे करना एक सच्ची आराधना होती है। मैं आप जवानों से पूछना चाहता हूं, क्या आपने उसके नाम के लिए व्यभिचार छोड़ दिया? मैं आप में से कुछ बहनों से पूछना चाहता हूं, क्या आपने निंदाएं और बुराइयां करना छोड़ दी? मैं आप बच्चों से पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या आप एक आराधक हैं? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सिर्फ कलीसिया के अंदर एक पार्टिसिपेट करने वाले व्यक्ति न बने कि मैं एक चर्च का हिस्सा हूं। बी ए कंट्रीब्यूटर। एक ऐसे व्यक्ति बनिए जो खुदा की देह में फंक्शन करे। आराधना एक गीतों में है, एक आराधना साइलेंट है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक सच्चे आराधक बनिए, खुदा के साथ चलते रहिए। और मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप जितने भी लोगों को देखते हैं जो आज खुदावन के द्वारा यूज किए जा रहे हैं, भले ही आपको स्टेज पर वो एक परमेश्वर के दास दिखते हैं, पर मैं आपको सच कहता हूं, पर्सनली वो सबसे पहले खुदा की आराधना करने वाले लोग हैं। वो सिर्फ वो लोग जो परमेश्वर के द्वारा उपयोग किए जा रहे हैं। भले ही वो आपको स्टेज पे पास्टर और प्रीचर के तौर पे दिखते हैं, लेकिन वो अपनी सीक्रेट लाइफ में वर्शिपर्स हैं पहले, इसीलिए वो यूज किए जा रहे हैं। आइए, मैं चाहता हूं हम सब दुआ करें और प्रभु से सहायता मांगे कि वो हम एक सच्चा आराधक बनाए। परमेश्वर पिता, मैं दुआ करता हूं यीशु के नाम से। प्रभु, आज आपका कलाम हमने सुना है, हम प्रार्थना करते हैं हमें अपनी सच्ची आराधना करने वाले व्यक्ति बनाइए। हमारी आराधना सिर्फ गीतों में नहीं हो खुदा, लेकिन तुझसे प्रेम करने में और तेरे लिए बलिदान करने में हो। हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर, हम तुझसे यह विनती करते हैं यीशु के नाम में, आमीन। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैंने आराधना को लेकर एक आर्टिकल भी लिखा है। यदि आप चाहते हैं कि वह आर्टिकल मैं आपको भेजूं, हमारी टीम आपको भेजे, तो आपको सिर्फ एक काम करना है। आपको इसी फेसबुक आईडी के मैसेंजर पे जाके आपको वहाँ पर लिखना है कि मैं एक सच्चा आराधक बनना चाहता हूँ, और हम आपको वह आर्टिकल भेजेंगे जो आपको और गहराइयों में ले जाएगा। और यदि आज के वचन के द्वारा आपने यदि कुछ सीखा है, तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप ज़रूर कमेंट करें, ताकि आपके कमेंट को पढ़ के हम भी उत्साहित हों। हम परमेश्वर को सारी महिमा देते हैं। जय मसीह की।